ब्लैक में अगर कोयला खरीदेगा फिर वही सब माफिया कोयला बेचेगा, वही माफिया फिर ईट भट्टा के लिए हल्ला करेगा। नासिक नदी का खानदान का कोई आदमी का तो ईट का भट्टा नहीं है, जो आदमी हल्ला उठाते उसी का सब है। सर सर नहीं लगता कि वो मुद्दा जो है जनता हित में? सर मेरा सवाल है कि आप कोयला में आप रंगबाजी करके कोयला में माल कमाइएगा, तो अब कोयला भट्टा वाला कोयला जो खरीद रहा है, सर कोयला जलेगा तब ना ईट बन रहा है। तो कहा कि इसकी भी जांच कीजिए भाई। तो कब वो कोयला बेचता है, वो ब्लैक में कोयला बेचता है। कोयला का पैसा कहाँ तक जाता है, कोयला का सेटिंग कौन किया, वो बालू का पैसा उसके पास नहीं जाता है। मेरा सवाल तो शुरू से ही क्लाइमेट पे है कि हमारा जो जिला है 5 मुख्य नदी है, इसका बालू उठा के बेचा जा रहा है, डाउन होते जा रहा है। इस जिला में सबसे ज्यादा भट्टा, इस जिला का मिट्टी जाके भट्टा में कट के गया, भट्टा में फिर वो लेके गया, एरिया तो मेरा डाउन होते जा रहा है ना सिस्टम में। बाहर के जितने पदाधिकारी आए हुए जिला में सर जो मन चाहता वो करता है। आपका अगर सर 32 डिसमिल जमीन है, 58 डिसमिल जमीन का मोडिशन कर देगा ये लोग। कब तक आप कब तक राज कीजिएगा? क्या पप्पू यादव बनना चाहते? सर हम क्यों यादव क्यों बने? हम खुद नासिक अपना ब्रांड है। पप्पू यादव जी नहीं नासिक खुद अपना ब्रांड है। साबुद्दीन साहब अपना ब्रांड थे, आनंद मोहन सिंह अपना ब्रांड थे। मुसलमान का बच्चा है, दबा के रखने का कोशिश किया जा रहा है लोग। हमारा सवाल है कि आपने 16 साल रहा, मैं उस ग्रुप को क्यों पसंद नहीं करता हूँ। आपने एजुकेशन में क्यों नहीं काम किया, आपने हेल्थ क्यों नहीं काम किया, दूसरा एमजीएम क्यों नहीं खोला आपने? आपको तो एमजीएम को कब्जा करना था, क्यों? सर ये लोग क्या करेगा, अपना आदमी अपने लोगों को ही धौंसाएगा। ये लोग बाहर जावे नहीं करते, और बाहर का जिला का आदमी आके इस जिला में आके रंगबाजी करता है। AIMIM में महागठबंधन है, एनडीए है, आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण है? चुनौतीपूर्ण सर वही तो उसी में तो किक है ना। कोई जिला का सोचा था कि चेयरमैन को कोई हरा देगा, उसी में तो किक है। इंडिपेंडेंट आज तक हमने कोई चुनाव नहीं जीता, नासिक नदी चुनाव जीत के दिखाएगा इंशाल्लाह। दोस्तों आदाब, मेरा नाम है प्रिंस, आप देख रहे हैं सीमांचल एक्सप्रेस। इस वक्त मेरी मौजूदगी कोचाधामन प्रखंड में है। मेरे साथ मौजूद इंजीनियर नासिक नादिर है, जो वर्तमान में जिला परिषद है। सबसे पहले स्वागत है सीमांचल एक्सप्रेस में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या रणनीति है आगे की सर? संघर्ष में हमारी लड़ाई है, पब्लिक का जो समस्या है उसी को मेरा सब्जेक्ट है। आखिर आप करना क्या चाहते हैं? कभी पुष्पम प्रिया जी आपके यहाँ आ रहे हैं, कभी कांग्रेस नेताओं से आप मिल रहे हैं, कभी पप्पू यादव जी से मिल रहे हैं, यानी जन अधिकार पार्टी के आप दिग्गज नेता भी रह चुके हैं। आपका आखिर का मंशा क्या है? कोचाधामन से चुनाव लड़ना, या फिर किस बेसिक पर अपना जो है राजनीति करना चाहते हैं? हमारे रफीक साहब दादा जो पूर्व स्वास्थ्य केंद्र मंत्री थे, उनके बाद इस जोन में कभी कोई MLA नहीं बना। लगातार कोचाधामन किशनगंज जिला का सबसे बड़ा ब्लॉक, 24 पंचायत, 6 पंचायत किशनगंज पे जोड़ के 30 पंचायत का विधानसभा है। लगातार उसी जोन से MLA बन रहे हैं, और इस जोन में आपका प्रोग्रेस नहीं हुआ। चुनाव जीतने के बाद मेरा जो मैनिफेस्टो था कि इस जोन में जो प्रोग्रेस है, जैसे किशनगंज बादोगंज रोड में आपका एक एम्बुलेंस की आवश्यकता थी, एक एम्बुलेंस हमको मिली। अब संख्या आवास में रह रही है, रखा गया है। एक पावर हाउस का हमको ज़रूरत था, उधर आप कोचाधामन में आपका उस जोन में बिशनपुर पावर हाउस, मोदो पावर हाउस, सराय पावर हाउस, इस जोन में एक भी पावर हाउस नहीं। डेरामाड़ी में पावर हाउस के काम आरंभ हो गया। हमको इस जोन में एक ज़रूरत था फायर ब्रिगेड गाड़ी का, कि इस जोन में कभी कोई आग लगी घटना होती तो एक गाड़ी चाहिए था, वो गाड़ी हमको मिली। अब हमारा सब्जेक्ट है कि जो आग लगने के बाद जो आदमी की राशि है 9,800 रुपया, जो आदमी सिर्फ घर में रहेंगे सिर्फ वही राशि दिया जाएगा। मेरा सवाल है कि एक आदमी चारा घोटाला में जेल जा रहा है, लेकिन वो चारा किसको हम कहते हैं? जो घास भूसा है, जो गाय भैंस खाती है, मेरे लिए गरीब आदमी का वही चारा है। अगर 10,000 का चारा जले तो 10,000 रुपया का मुआवजा देना होगा। एक आदमी को गौशाला जलता है तो उसका मुआवजा देना होगा। आपका जो हम लोग अपने सब्जेक्ट में चूल्हा का घर बोलते हैं, जिसको हम किचन बोलते हैं, उसकी राशि नहीं मिलती है गवर्नमेंट, तो उसकी राशि देनी होगी। जिसका जो संपत्ति है आपदा विभाग उसकी वो राशि वो दे। मेरा वही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में हम संघर्ष कर रहे हैं। पूरे जिला में आपका 3 ही फायर ब्रिगेड का बड़ा गाड़ी। रमजान में आपका पोठिया में 20 परिवार का घर एक साथ जल के राख हो गया। एक बड़ा फायर ब्रिगेड का गाड़ी नहीं, पोठिया में 22 पंचायत। ये स्थिति है जिला का। पूरे जिला में ठाकुरगंज और किशनगंज और बादोगंज 3 ही बड़ा फायर ब्रिगेड का गाड़ी। कोचाधामन 24 पंचायत सबसे बड़ा ब्लॉक, एक बड़ा फायर ब्रिगेड का गाड़ी की आवश्यकता है।
टेरागाछ में आवश्यकता है, आपका दिगल बैंक में आवश्यकता है, आपका पोठिया में आवश्यकता है। क्या चुनाव लड़ने का कुछ मन है विधानसभा में? देखिए, मेरी लड़ाई संघर्ष की है, हमारी सब्जेक्ट की लड़ाई है। जय श्री राम नारे तकबीर से हट के हम अब्दुल्ला मुद्दे में गप करते हैं, हम काम की बात करते हैं, हम दलालों से दूर हट रहे हैं। हम जिसको नेता बने पता चला कि वही दलाल निकल गया। कभी आप बारिश में निकल गए, कभी आप आंधी में निकल गए, कभी तूफानों से निकल गए, कभी सड़कों पे निकल गए, क्या मंशा है? सर, पहले तो हम 610 की जनता, उसके साथ जिला की पूरी अवाम दुआ किए तो हम बाहर हैं तो हम बाहर में करें क्या? पैसा तो कमाना है नहीं। संघर्ष मेरी लड़ाई है, स्मार्ट मीटर लगने नहीं देना है तो नहीं देना है। सरकार चेंज होगा, स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा। स्मार्ट हमको एजुकेशन चाहिए, स्मार्ट हेल्थ चाहिए, गरीब को एजुकेशन बढ़िया मिलिए। सर, मैं अभी जो स्कूल जो मूव करता हूँ, मैं घूमता हूँ, क्लास 6, 7, 8 मिडिल क्लास में टीचर नहीं है 100%। सर, बच्चा मैट्रिक के बाद क्या करेगा? ये स्थिति है बिहार गवर्नमेंट की। सर, अगर हम गरीब आदमी को एजुकेशन और हेल्थ ये दोनों आप दे दिए तो काफ़ी है। नासिर नदीर चौक अगर चुनाव जीतेगा तो सबसे पहले क्या करेगा? बिजली फ्री पूरे जिला में। आप बोलिए कैसे? सिक्किम जैसा राज्य में 15 प्लांट है बिजली पैदा करने का, किशनगंज जिला में आपका 5 मुख्य नदी है, बिजली प्लांट बैठेगा, एकदम बैठाएंगे। कोचा धामन का पाटकुई पंचायत, ड्रामाड़ी पंचायत, आप उधर गाछपड़ा पंचायत, ये जो बीच में जो प्लेस है ना, मेची नदी, महानंदा नदी, डोक नदी का कंबाइंड ये पानी निकलता है, यहीं बैठेगा बिजली प्लांट। ये संभव कैसे? ये होगा कि कहीं तो मुद्दा नहीं है सर। कोई सोचा था कि किसान